शंख और घंटी की आवाज कैसे घर का वास्तु बदलती है? बहुत अच्छा प्रश्न है। शंख और घंटी की आवाज कैसे घर का वास्तु बदल देती है? हमारे सनातन दर्शन में शंख और घंटी का बड़ा महत्व बताया गया है। बहुत महत्वपूर्ण दर्शन है। तो आइए इस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। शंख और घंटी का जो विज्ञान है, मैं विज्ञान शब्द इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि वास्तव में विज्ञान है। शंख जो होता है, एक तो वो फास्फोरस होता है, उसमें आप जब उसको बजाते हैं तो सबसे पहली चीज है कि आपके सीने के अंदर ऑक्सीजन का प्रवाह बढ़ता है। पहला तो आप अपना फायदा लीजिए। उससे जो ध्वनि निकलती है, क्योंकि उसमें फास्फोरस है, वो क्या करती है, उसकी जो ध्वनि निकलती है, उस ध्वनि, उसका जो साउंड है, वो इतना पावरफुल होता है कि वो किसी भी नेगेटिव चीज का बॉन्ड को तोड़ देता है। जो बॉन्ड है कि हर चीज बॉन्ड से बनी है, जुड़कर बनी है ना, उसको तोड़ देता है। और उसके टूटने से क्या होता है, नेगेटिविटी की समाप्ति होती है और पॉजिटिविटी वापस अपनी स्थिति में आ जाती है। एक चीज। अब बात यह आती है कि ओम की जो साउंड है वो कहाँ से ओरिजिनेट है, मतलब कहाँ बेसिकली वो है क्या? वो ओम की ध्वनि है। जब आप विधि से किसी शंख को श्रवण करेंगे, आप गौर से देखिएगा, ऐसा प्रतीत होगा आपको कि ओम बोला जा रहा है। ओम, आखिरी में से ही छूटता है ना, ओम है दरअसल। तो ओम तो इस ब्रह्मांड का जनक है। तो आप सोचिए, जो ब्रह्मांड का जनक है वो हमारे आसपास की ऊर्जा को कितना अच्छे से हील कर सकता है। अब दूसरी चीज की हम बात करेंगे कि इससे और दूसरे क्या लाभ होते हैं। तो सबसे बड़ी बात है, अगर आप शंख की ध्वनि सुनते हैं तो अगर आप डिप्रेशन जैसे किसी व्यक्ति को भी रोज सुनाएंगे, उसको भी लाभ मिलेगा। मानसिक तनाव इससे कम होता है और जो ब्रेन वेव्स होती हैं वो शांति करती हैं और नेगेटिव एनर्जी को तोड़ देती हैं। इसी क्रम में आपने बात की घंटी की, कि घंटी का विज्ञान क्या है। तो साउंड थेरेपी में घंटी का विज्ञान सनातन में इतना प्राचीन है जिसकी कल्पना करना मुश्किल है। हमारी पूजा में गरुड़ घंटी होती है, लेकिन अब घंटी के विज्ञान को समझें। आजकल बहुत सारे लोगों के घरों के अंदर कुछ आर्टिफिशियल, कुछ डिजाइनर घंटियां आ गई हैं। पहले जो घंटियां होती थी वो प्योर पीतल की होती थी या प्योर तांबे कांसे की होती थी। कांसे की अगर आप लोग गूगल पे जाएंगे, साउंड थेरेपी में जाएंगे, तो आपको बहुत सारे सेंटर मिल जाएंगे जहाँ सिर्फ बर्तन टंगे हुए हैं, हल्का सा वो बजाते हैं, उसकी वेव फैलती है। और अगर आप उसके नीचे हैं तो आपके ऊपर वो असर करती है, आपके पूरे शरीर को शांति और पीस देती है। आप बड़े मंदिरों में जाते हैं तो बड़े मंदिरों में जब आप एंटर करते हैं तो एक बड़ा सा घंटा लगा होता है। हम लोग क्या करते हैं, उसको बजा के आगे भाग जाते हैं। बेसिकली वो एक चिकित्सा थी कि आप मंदिर में जा रहे हो, आपका मन एकाग्र हो जाए, इसलिए घंटा लगाया गया था। आप कभी ऐसा मौका मिल जाए कि भीड़ ना हो, हल्के से घंटा बजाइए, उसके नीचे खड़े हो जाइए आंख बंद करके और उस आवाज़ को महसूस कीजिए। आप देखेंगे कि आपका मन बिल्कुल एकाग्र कर देगा वो। तब आप मंदिर में प्रवेश करेंगे तो आप फिर जो वहाँ करना चाहते हैं भगवान के साथ वार्तालाप, उसका कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। तो जो घंटी की ध्वनि है असल में हमारे कंसंट्रेशन के लिए है, हमारी स्थिरता के लिए है, हमारी जो वाइब्रेशंस हैं उनको पॉजिटिव करने के लिए है। घर में अगर किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी है, घंटी बजाने से वो बॉन्ड भी टूटते हैं नेगेटिव एनर्जी के और वो पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट हो जाते हैं। आप अगर अपने आप को बहुत ऐसा सोचते हैं, मन नहीं लग रहा, कुछ नहीं हो रहा, कुछ मत कीजिए। सुबह और शाम एक शंख और घंटी ले लीजिए, बजाइए और बजा कर देखिए। अगर आप बहुत अच्छी चिकित्सा चाहते हैं तो कांसे की घंटी की व्यवस्था कीजिए। कांसे की घंटी मिल जाए और उसको हल्के से बजाइए, जैसे घर में बैठे हैं ऐसे हल्के से बजा के छोड़ दीजिए। फिर आप महसूस करेंगे जैसे आप नहा रहे हैं उस ध्वनि के साथ, उस साउंड के साथ। तो ये हमारे सनातन संस्कृति में बहुत पुराना दर्शन है।
इससे आप हीलिंग लेते हैं, इससे आप स्वास्थ्य लेते हैं, इससे आप नेगेटिविटी से दूर जा पाते हैं, पॉजिटिव होते हैं, आनंद हो जाता है। तो निश्चित मानिए इसका बड़ा प्रभाव है और ये प्रभाव जीवन का महादर्शन देने वाला है। तो शंख और घंटी का हमारे सनातन विज्ञान में इतना भारी, इतना बड़ा महत्व है।